हाँ जी, वेलकम टू वेन्यू बाजी, जहां मैं आपको दिखाता हूं फंक्शन वेन्यूज और बैंकेट्स की लाइव डेकोरेशन और कभी कभी बीच में बताता हूं आपको ज्ञान की बातें, जैसे कहां कर सकते हैं प्री वेडिंग शूट, कैसे करें 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। आप ऊपर लिंक में देख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं आलीशान तरीके से शादी, वो भी बड़े कम बजट में, और कौन सी चीज कहां से खरीदें और किस टाइम पे खरीदें ताकि आप बचा सके बहुत सारा पैसा। तो चलिए अब बात करते हैं एक एक करके हर पॉइंट पे। तो चलें फिर, लेट्स गो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इनविटेशन का। तो अब मैं बात करूं ये पैंडेमिक से पहले की, तो इनविटेशन एक बहुत बड़ी सरदर्दी वाली बात होती थी। आपको कहां से कार्ड परचेज करने हैं, साथ में जो दिल्ली और नॉर्थ इंडिया वाली साइड है वहां पे रिवाज होता है कि आप कार्ड जब देने जाते हैं किसी गेस्ट के घर पे या रिलेटिव्स को, तो आपको साथ में कुछ मिठाई देनी पड़ती है, या सोचते हो कि क्या अलग से गिफ्ट भी दिया जाए। तो अभी मैं बात करूंगा खाली इनविटेशन कार्ड की, और क्या गिफ्ट देंगे उसको हम कभी नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनविटेशन दो तरीके से आजकल दे सकते हो, जो फ्रेंड्स हैं और जो क्लोज रिलेटिव हैं जो कि बहुत ही खास हैं आपके। तो आप उनको चाहें तो ई कार्ड के थ्रू भी आप इनविटेशन दे सकते हैं और बाद में आप उनको कॉल करके बुला सकते हैं। अगर आपको ई कार्ड का नहीं समझ में आता है कि यार नहीं वो ठीक नहीं लगता है, तो इसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली के अंदर जो कार्ड मिलते हैं वो मिलते हैं चावड़ी बाजार, जो है ये इसकी होलसेल मार्केट है। और चावड़ी बाजार के अंदर भी जो सबसे बेस्ट शॉप जो मुझे लगी थी मेरी शादी के टाइम पे, वो थी मिलन कार्ड। हमने पूरी मार्केट घूमी थी, उसके बाद जाके हमें सिर्फ एक बेस्ट शॉप मिली थी, क्योंकि हमारा प्रिंटिंग का भी काम था कुछ टाइम पहले, तो हम वहीं से ही कार्ड बनवाते थे। वो होलसेल की रेट पे आपको कार्ड देंगे। अगर आप बॉक्स भी बनवाना चाहें तो 70 रुपए की रेंज में आपको बॉक्स मिल जाता है, जिसके अंदर आप चाहें तो चॉकलेट रख सकते हैं, चाहे तो ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, या अपनी मनपसंद की हैंडमेड कुछ भी स्वीट्स रख सकते हैं। और अगर नॉर्मल कार्ड की बात करें तो 20 रुपए से भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा कैसे आप बचा सकते हैं पैसे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो आपके खास रिलेटिव्स हैं या बहुत क्लोज वाले रिलेटिव्स हैं, उनके लिए आप कुछ 25, 30, 50 जो कार्ड हैं वो एक अच्छे तरीके वाले बनवा लें, यानी कि 50 रुपए से ऊपर की रेंज वाले बनवा लें। और जो आपके बहुत दूर दूर के रिलेटिव्स हैं या आस पड़ोस वाले हैं या कुछ फ्रेंड सर्कल में हैं जिनको देना ज़रूरी है, इनवाइट करना ज़रूरी है, उनके लिए आप हल्के कार्ड भी बनवा सकते हैं, जैसे कि 15 से 20 रुपए की रेंज में आ जाता है। साथ में आप चाहें तो मिठाई दे सकते हैं या भाजी, वो तो सबके लिए ऑप्शन होता ही है। नॉर्थ दिल्ली में भाजी बहुत ज़्यादा चलती है। तो अब बात करते हैं फंक्शंस बिफोर मैरिज। फंक्शंस बिफोर मैरिज मतलब क्या? आपके जो भी फंक्शंस हैं, यानी कि सगन, मेहंदी, कॉकटेल पार्टी, और जो भी आपके रिचुअल्स के हिसाब से जो भी फंक्शंस आते हैं शादी से पहले, उनको आप कोशिश कीजिए घर पे ही सेलिब्रेट करने की। जो कि आपके खास मेहमान हैं, आपके चाचा मामा ताऊ वाले होते हैं, इनको आप घर पे ही बुला के इनके साथ सेलिब्रेट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, मतलब कि 20-25 बंदों से ज़्यादा हो रहे हैं, 30-40 के आसपास जा रहे हैं, तो अगर आपके घर के बाहर स्पेस है तो आप वहाँ पे टेंट लगा के अच्छी सी डेकोरेशन के साथ कर सकते हैं। आप कौन कौन से फंक्शंस कर सकते हैं उसमें? एक तो सगन कर सकते हैं, दूसरा जो है आप जो कॉकटेल पार्टी होती है, हमारे पंजाबियों में कॉकटेल पार्टी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हमने भी जो करी थी, बाहर टेंट लगा के किया था, प्लस डीजे रखा था और 2-4 वेटर रख के हमने उसको सेलिब्रेट किया था। और अगर आप सगन घर के बाहर नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं बाहर जाना चाहिए, तो आप बैंकेट्स ऐसे देखें जहां पे आप छोटी गैदरिंग कर सकें, जहां पे आप अपने सिर्फ खास रिलेटिव्स को बुला सकें, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी। यानी कि आप 50-60 के बीच में कोशिश करें कि आप उतने की ही करें। और जो उसकी जो पर प्लेट कॉस्ट आती है, जैसे कि आप मेरे वेन्यूज में देखते हैं, वो जो कॉस्ट आती है वो 600 रुपए के आसपास आती है, क्योंकि सगन के टाइम पे इतनी ज़्यादा वैरायटी फूड की नहीं रखते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। और प्लस 50-60 बंदों के हिसाब से आपका वही 50-60,000 के बीच में आई गेस हो जाना चाहिए।
तो शॉपिंग के लिए आपके लिए प्रो टिप ये रहेगी कि जो ब्राइड और ग्रूम है वो दोनों ही ऐसे कपड़े लें अपनी वेडिंग के लिए और प्री वेडिंग किसी फंक्शन के लिए जो आपके रिचुअल के हिसाब से हमारे यहाँ पे सगन होता है, तो उसमें आप दोनों में ऐसा कॉम्बिनेशन रखिए, एक दिन थोड़ा सा लाइट और एक दिन थोड़ा सा हैवी भी इतना हैवी नहीं कि आप बिल्कुल ही उस पर स्पेंड कर दें 30-40 हज़ार रुपए एक पर्टिकुलर वेडिंग के लिए और उसको आप बाद में यूज ना कर पाएं। तो जो लड़कों के लिए रहेगा वो ये टिप है कि आप सगन के लिए 3 पीस 2 पीस ले सकते हैं और वेडिंग वाले दिन के लिए कुछ एथनिक या इंडो वेस्टर्न टाइप ले सकते हैं, थोड़ी बहुत कढ़ाई के साथ, जहां पे आप उसको बाद में भी यूज कर सकें। और जो ब्राइड्स के लिए है उनके लिए एक प्रो टिप ये रहेगी कि आप रेड कलर लहंगा, हैवी लहंगे पे स्पेंड ज्यादा ना करें क्योंकि वो बाद में यूज नहीं होता है, बिल्कुल डंप हो जाता है। और आप जरूरी नहीं है कि रेड कलर ही लें, आजकल तो ट्रेंड में बहुत सारे कलर्स हैं, आपके ऊपर जो सूट करता है आपकी स्किन टोन के साथ या आपकी जो ज्वेलरी है या आपने सोच रखा है कि आपको कैसा मेक ओवर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप जो है ड्रेसेस ले सकते हैं। और नहीं तो सेकंड ऑप्शन ये है, या तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप रेंट आउट भी कर सकते हैं, अपने दोनों जोड़े जो हैं आप उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो शॉपिंग है वो कोशिश कीजिए, जैसे अगर आपको सर्दी का लेना है तो विंटर खत्म होने से पहले जो सेल निकलती है उस पे आप शॉपिंग कर लीजिए, क्योंकि आपको डेट तो पता ही होगी कि आपकी शादी कब होने वाली है या आप मतलब इस सीजन में या नेक्स्ट सीजन में आप करने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सीजन है उसके जो सीजन की सेल होती है उस पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। और जो ज्वेलरी, अगर मैं ज्वेलरी की बात करूं तो जो आपकी वेडिंग डे वाली ज्वेलरी है वो 100% आप रेंट पे ही लें, उसको परचेज ना करें, वो किसी काम की नहीं होती है बाद में। और इतनी हैवी आजकल तो वैसे भी लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं आफ्टर मैरिज। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेकअप। जो ये मेकअप वाला पॉइंट है ये ज्यादातर जो प्रो टिप रहेंगी वो मेरी ब्राइट साइड पे रहेंगी। ग्रूम वालों के लिए एक ही प्रो टिप है, अगर आप चाहते हैं मेकअप करना या हल्की बहुत बियर्ड जो आजकल स्टाइल चल रहा है और अगर आप पे सूट करती है तो आपको ज़्यादा कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप D10 का पैक लेंगे तो उससे आपके जो फेस पे है वो काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाएगा। उसके अलावा आप कुछ ना करें और मेकअप पे ज़्यादा स्पेंड ना करें। तो अब बात करते हैं ब्राइडल साइड के लिए। तो ब्राइडल साइड के लिए मेरा प्रो टिप ये रहेगा कि आप किसी बड़े ब्रांड के पास ना जाएं, इसकी बजाय जो आपके आसपास के पार्लर्स हैं आप वहां पे ट्राई कर लीजिए। आप बुकिंग करने से पहले एक तो उनसे पैकेज का कंफर्म कर लीजिए कि मेरे को प्री वेडिंग फंक्शंस के लिए भी करवाना है और वेडिंग के लिए भी करवाना है, तो उसका वो कुल मिला के थोड़ा कम में पैकेज बना के दे सकते हैं। और बुक करने से पहले अगर आप चाहें तो एक बार उनसे मेकअप करवा के ज़रूर देख लीजिए, चाहे लाइट चाहे हैवी। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वो सूट कर रही है जगह या नहीं कर रही है, या किसी और ऑप्शन के पास जाना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी जो है ये इस पे आप बहुत सोच समझ के पैसा खर्चना, क्योंकि ये आपकी लाइफ मूवमेंट को कैप्चर करेगा और ये बहुत शानदार होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा स्पेंड आपको ज़्यादा करना पड़ जाए तो आप कर लेना, चूकना नहीं, क्योंकि ये जो है लाइफ टाइम के लिए आपकी मेमोरीज हैं और ये सबसे बेस्ट होनी चाहिए और सबसे बेस्ट क्लिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो आपको मैं प्रो टिप देना चाहता हूं वो ये है, अगर आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, दोनों अगर एक ही फोटोग्राफर को बुक करें और उनको बता दें कि ये सारे फंक्शन जो हैं लड़की वालों के साइड से, लड़के वालों की साइड से, और जो वेडिंग है ये हमें पूरा कंप्लीट दोनों की तरफ से एक ही पैकेज बताएं, तो आपका कंबाइन में जो है ना वो पैसा बच जाएगा। और अगर आपको बुक करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उन फोटोग्राफर से जाके बात कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि है वेन्यू। तो वेन्यू के अंदर जो प्रो टिप रहेगा वो ये है कि एक तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपकी गेस्ट लिस्ट है वो कम से कम हो। ठीक है, दूसरी चीज जो है कि जो वेन्यू आप डिसाइड करें वो आपके घर से ज़्यादा दूरी पे ना हो और जो आपके गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी ज़्यादा दूर ना पड़े।
सो दैट जो आपकी कम्यूटिंग कॉस्ट जो है वो ना बढ़े, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखें कि आपके घर के आसपास टेंट लगाने की कोई फैसिलिटी है तो आप किसी अच्छे टेंट एंड डेकोरेटर को बुक कर सकते हैं विद केटरिंग, तो वो आपको जो है वो बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा कि आपकी गैदरिंग कितनी है, 100, 200, 300। इसके अलावा जो बैंकेट्स के ऑप्शन है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बाकी बैंकेट्स की वीडियो देख सकते हैं अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। अगर नहीं तो आप देख लीजिए कि आसपास कौन सा आपको बैंकेट पड़ता है। अब बैंकेट के अंदर जो प्रो टिप है वो क्या है, आप मेन्यू कार्ड बड़ा ना लें। अगर आपके मेन्यू में चीज़ें बढ़ती जाएंगी, स्नैक्स आइटम बढ़ते जाएंगे, मेन कोर्सेज बढ़ते जाएंगे, तो मेन्यू का जो चार्जेस होंगे वो बढ़ते जाएंगे। वो हो सकता है 1000 से लेके 2000, 3000 तक का भी पड़ जाए। आप फूड क्वालिटी पे ध्यान देना, फूड क्वांटिटी पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। क्वालिटी अच्छी होगी, अगर 6-7 चीज़ें भी होंगी तो लोग खुश होके खाएंगे, नहीं तो क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी, क्वालिटी नहीं होगी तो 110% फूड वेस्ट होगा। इन दी एंड आपका फंक्शन बेकार हो जाएगा। तो प्रो टिप यही है कि आप फूड क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं देना है, और गेस्ट लिस्ट जो है वो आपकी मिनिमम ही हो। तो ये थी कुछ मेरी तरफ से टिप्स जहाँ पे आप पैसे बचा सकते हैं और आलीशान तरीके से कर सकते हैं वेडिंग और बाकी सारे वेडिंग फंक्शंस। और अगर आपने ये वीडियो पूरी यहाँ तक देख ली है तो यार थैंक यू। और प्लीज़ हाँ, अब यहाँ तक देख ही ली है तो यार कमेंट भी कर दो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, जैसे तैसे करके इसको बस सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं और अच्छी क्वालिटी लेके आऊँ और अच्छे तरीके बताऊं कि आप कैसे क्या कर सकते हैं, कौन से नए वेन्यूज़ हैं और कौन सी बजट में चीज़ें हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड चीयर्स।